अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग अभ्यास 1B कर रहे हैं और 1B में हमने कुछ प्रगुण सीखे थे परिमेय संख्याओं के। पहला प्रगुण सीखा था हमने संवरक प्रगुण, दूसरा सीखा था हमने क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा सीखा था हमने संवरक प्रगुण, वो साहचर्य प्रगुण। इसके अलावा हमने योग का तत्समक भी हमने जाना था क्या होता है। ठीक है, संवरक प्रगुण में यह था कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। क्रम विनिमय नियम में यह था प्रगुण में कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का उनके योग का क्रम बदल दें तो भी हमारा योगफल एक समान रहता है। साहचर्य के प्रगुण में यह था कि अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, कितनी? तीन, पहले हम पहली दो को जोड़ें उसमें तीसरी जोड़ें, या पहले दूसरी और तीसरी को जोड़ने के बाद उसमें पहली वाली संख्या को जोड़ा जाए तो भी योगफल एक समान रहता है। और जो हमने योग का तत्समक सीखा था, तत्समक का मतलब यह है कि वह संख्या जिसको जोड़ने पर किसी भी संख्या का योगफल नहीं बदलता। अगर 5 है, 5 में कितना जोड़े कि योगफल 5 ही आ जाए? 0 या 0। तो योग का तत्समक कितना हुआ? 0। ये चीजें हमने सीखी नहीं। अब हम अभी देख रहे हैं इसमें जो आगे के सवाल हैं इनमें एक एक करके इन्हीं प्रगुणों को सिद्ध किया गया है, समझाया गया है। दूसरे सवाल में कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब दो परिमेय संख्याएं जुड़ेंगी तो उनका योगफल क्या आएगा? परिमेय संख्या। ये कौन सा प्रगुण है? संवरक। लेकिन कह रहे हैं जोड़ के देख के बताइए, सिद्ध करके देखिए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है -3/4 और 3। अब इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के हम देखेंगे कि योगफल परिमेय संख्या आता है अथवा नहीं। तो देखिए -3/4 धन 3। जोड़ने से पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ध्यान रखिए जोड़ और घटाने की संक्रिया करने से पहले कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट को हटाना अनिवार्य है। उसे हटाए बिना हम जोड़ या घटाने का सवाल नहीं करेंगे। -3/4 + 3। अब ये 3 अकेला है, इसके नीचे क्या करेंगे? हर में 1 लिख देंगे। अब 4 और 1 का लासा कितना आएगा? 4। ये पहले ही बताया था कि अगर एक कोई अंक 1 के अलावा हो और एक दूसरा अंक 1 हो तो जो दूसरा अंक है यही लासा हो जाता है। 4। अब 4 एकम 1 बार गया, 1 की -3 से गुणा करी तो माइनस का 3 आ गया। ये वाला चिन्ह लगाया प्लस का, इससे इसको भाग किया, 1 से 4 को भाग दिया, कितने बार जाएंगे? 1 चौक 4, 4 बार गए। अब 4 की 3 से गुणा करिए, कितना आएगा? 4 तियां। इतना समझ में आ गया? ये पहले भी हम लोगों ने सीखे थे, हमने कहा एक बार और हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं। और चिन्ह किसका लगेगा? क्यों? बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। 12 में से 3 गया, कितने बच गया? 9। 9/4। बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो उत्तर क्या गया? परिमेय संख्या है। उत्तर तो ये पूछा था कि परिमेय है या नहीं, लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला सवाल, इसका पहला खंड हल हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। तो ये दूसरा खंड आप लोग स्वयं करना, कर लेंगे? कर लेंगे? तीसरा सवाल, और नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, तब तो मैं हूं ही। क्यों? मैं हूं ना, है ना? चलिए तीसरे का पहला। तीसरे में क्या कह रहे हैं? दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? कि -5/8 प्लस -9/13 बराबर
9/13 प्लस माइनस के 5/8। अब ये हल करके सिद्ध करना है। अगर हम नियम कहें या प्रगुण कहें तो कौन सा प्रगुण लग रहा है इसमें, बताओ। इसमें इसको जोड़ा या इसमें इसको जोड़ा, दोनों एक ही बातें तो हैं, योगफल समान होता है। कौन सा प्रगुण है जल्दी बताओ। अभी मैंने तीनों प्रगुण बताए थे आपको, बताइए कौन सा प्रगुण लग रहा है इसमें। कॉपी में देख सकते हो, अगर नाम याद नहीं है तो कॉपी में देख के बता दो, कोई बात नहीं। याद नहीं हुआ तो कॉपी में देख के बता दो कौन सा प्रगुण है, कौन सा वाला लगेगा, बताओ बताओ कौन सा। कौन साहचर्य। साहचर्य प्रगुण क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 3 परमेय संख्याओं, यहां तो 3 परमेय संख्याएं दिख ही नहीं रही हैं क्या, 3 परमेय संख्याएं जोड़ रही हैं। ये 4 कहां है, ये तो बराबर का निशान है। इन दोनों को जोड़ा है और जोड़ने इसमें इसको जोड़ा है और यहां पर इसमें इसको जोड़ा है। क्रम किस में बदलता है, कौन से में, क्रम विनिमय प्रगुण में। इसमें इसको जोड़ें या इसमें इसको जोड़ें, उत्तर एक समान आता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं घर जाके कॉपियों को और नियमों को पलट के देखा करो, तब समझ में आएगा। यहां मेरे बोल देने से समझ में नहीं आएगा। ये कौन सा प्रगुण लगा इसमें, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल दिया। इसमें इसको जोड़ें या इसमें इसको जोड़ें, उत्तर एक समान रहता है। यह है कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। अब यहां कहना है इसको सत्यापित कीजिए, इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ के देखिए और बताइए कि उत्तर या योगफल एक समान आ रहा है या नहीं। तो जब सत्यापित करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया है, क्या करेंगे कि हम बीच में लाइन खींच लेंगे और एक तरफ लिखेंगे बायां पक्ष और एक तरफ लिखेंगे दायां पक्ष। इधर बाएं पक्ष को हल करेंगे और इधर दाएं पक्ष को। बीच में बराबर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष इन दोनों का मान एक समान आ जाएगा तब हम लिख देंगे कि सत्यापित, और अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे कि ये बात सही नहीं है। तो करके देखते हैं ये सत्य हो रहा है या नहीं। पहले इसको हल करते हैं। माइनस के 5/8 प्लस माइनस के 9/13। सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले लासा लेंगे। क्या करेंगे बता, पहले, हाँ अब सही, तुम लोग सही चलने लगे। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। हाथ पटक पटक के क्यों मार रहा है मेरा बेटा बराबर। बाहर प्लस का चिन्ह है, जब बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है प्लस का होता है, और जब बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का ही चिन्ह लग जाता है। माइनस के 5/8 और माइनस के, ये प्लस है तो अंदर का ही चिन्ह लगेगा, अंदर चिन्ह, ये दोनों कैसी हैं ऋणात्मक, तो माइनस का लग जाएगा 9/13। 8 और 13 का लासा ले लेंगे, 8 और 13 का लासा। चलिए यहां लेते हैं लासा, ये बना दिया यहां पे रफ मैंने। 8 और 13 का लासा। देखिए 2 से कटता है, 2 चौक 8, 13 नहीं कटता है ऐसे लिख दिया। 2 दूनी 4, 13 नहीं कटता है ऐसे लिख दिया। 2 1 कम 2 नहीं कटता 13, और 13 भी अभाज्य तो 13 हो गया। 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104। ये हो गया आपका लासा। कितना आया लासा, 100। अब 8 से भाग किया अगर 104 को तो 13 बाहर जाएंगे, कितने जाएंगे 13, और 13 पंजे 65, माइनस का 65 और ये वाला चिन्ह लगा दिया माइनस का। 13 अट्ठे 104, 8 ने 72। आगे का सवाल यहां कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो, और ये बीच की लाइन खींच दूं मैं,
क्योंकि एक तरफ चलेगा बायां पक्ष और एक तरफ चलेगा दायां पक्ष। इतना लंबा नहीं, इतनी में ही जाएगा। ठीक है, माइनस के 65 और माइनस के 72 दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 65 और माइनस के 72, और चाहे चिन्ह मत लगाओ, जोड़ लो, वहां पे चिन्ह लगा देंगे। 5 2 7 और 6 7 13, कितना हो गया 137, माइनस के 137 बटे 104। इसका तो ये आ गया। अब दायां पक्ष हल करना शुरू करें। ठीक, तो हो गया माइनस के 9 बटे 13 प्लस माइनस के 5 बटे 8। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस के 9 बटे 13 और माइनस के 5 बटे 8। अब 13 और 8 का लासा कितना आएगा? 13 8 104, 8 ने 72, माइनस के 72, ये माइनस से चलने लगे, 8 ने 72, वो 8 13 में 104 और 13 पंजे 75 और 65 को जोड़ा तो वही आ जाएगा 137, माइनस के 137 बटे 104। बताइए दोनों एक समान है या अलग अलग? एक समान है। तो क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो लिख देंगे सत्यापित। ये सत्यापित हो गया। और कौन से नियम से हुआ? ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि ये प्रगुण आपको याद हो जाए। क्रम विनिमेय प्रगुण। जब मैं बोलता हूं, आपको बुलवाता हूं, तो आप लोग बोलने में चुरते हो, दोहराते नहीं हो। फिर आपको जब मैं कहता हूं बोलने को, तो आप उसका उच्चारण गलत करते हो। जैसे संवरक प्रगुण अभी बोल ही नहीं पा रही थी वो, जबकि बहुत आसान, कोई कठिन शब्द थोड़ी है। लेकिन किसी भी शब्द को बोलने के लिए जब आपकी बोलने की आदत में आ जाता है, तब आप बोल पाते हो। तो जब बुलवाया करें तो बोला करो, नहीं तो ये शब्द नहीं बोल पाओगे। और जब बड़े क्लास में जाओगे तो आपको अपने आप में अंदर से खराब लगेगा, अरे यार हम बोल नहीं पा रहे हैं, बताओ सामने वाला दूसरा बच्चा कितने अच्छे ढंग से बोल रहा है। तो जब बुलवाया करें तो आप बोला करो। जब बोलोगे तो आपकी जबान पलटना शुरू होगी। जैसे किसी अन्य भाषा को हम बोलने को कहें तो हमारी जबान उस ढंग से पलटती नहीं है, इसलिए हम वैसे उस ढंग से उस भाषा को नहीं बोल पाते। तो ये कौन सा प्रगुण हुआ? क्रम विनिमेय प्रगुण। कौन सा हुआ? प्रगुण। तो बोला करो, तब बोलना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? ये इस तरह से हमने इसको सत्यापित कर लिया तीसरे सवाल के पहले खंड को। अब अगला क्या है? देखिए अगले में क्या है, देखो दूसरा देखो, 3 प्लस माइनस के 7 बटे 12 बराबर माइनस के 7 बटे 12 प्लस 3। कौन सा प्रगुण है ये संवरक है। देखो अभी करवाया है कि क्रम बदल रहा है, इसमें भी तो क्रम बदल रहा है। देखो उसमें देखिए दूसरा जो है 3 प्लस माइनस के 7 बटे 12 बराबर माइनस के 7 बटे 12 प्लस 3। कौन सा प्रगुण लग रहा है इसमें? क्रम विनिमेय। कौन सा? विनिमेय, सामने लिखा भी है, यही तो प्रगुण लग रहा है। संवरक वो होता है जिसमें 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और उत्तर भी एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या, जो कि आपका इसमें लगा हुआ है। देखो एक परिमेय संख्या आ गई, ये संवरक प्रगुण है। और ये कौन सा है? क्रम विनिमेय प्रगुण। तो अब मैं आपको तीसरे का तीसरा नहीं करवा रहा हूं, मैं जान के हल्के करवा रहा हूं थोड़ा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो। दूसरे का दूसरा कीजिए, मतलब ये तो उतार लीजिए पहले, दूसरे का दूसरा कीजिए, तीसरे का दूसरा कीजिए, तीसरे का तीसरा मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले इतना कर लीजिए। नहीं आएंगे तो ये भी फिर दोबारा बताऊंगा। उतार लीजिए। और इन फिर कह रहा हूं, यहां से सीखने के बाद, यहां से उतारने के बाद घर जाके इन सवालों का 1 बार 2 बार अभ्यास अवश्य कीजिए। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो भी भेज देता हूं। कोई समस्या हो
वीडियो में देख के समझ लो कहाँ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज़ क्यों आ गई। मुझसे पूछ लो अगले दिन विद्यालय आकर के, फ़ोन करके पूछ लो। कई बच्चे तो फ़ोन भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप ही के गांव से मेरे पास फ़ोन पहुंच जाते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बता देता हूं। तो अगर पूछोगे तो हमेशा हर तरह से आपको मदद कर दी जाएगी। ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए इसको।